नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देहरादून में संकल्प दौड़ का आयोजन। मुख्यमंत्री धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर किया फ्लैग ऑफ। कहा, जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में कर रहे हैं तेजी से प्रयास। आईटीबीपी का संकल्प दिवस कार्यक्रम समारोह में मुख्यमंत्री धामी ने की शिरकत। छात्रों और जवानों के बीच केक काटकर मनाया अपना जन्मदिन। देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ली दुग्ध विकास की बैठक। छोटे पशुपालकों को फायदा पहुंचाने को लेकर की गई चर्चा। समितियों के अध्यक्षों के साथ अधिकारी रहे मौजूद। उत्तराखंड में मदरसों के नए नियम। स्मार्ट स्कूल की तर्ज पर चलेंगे। सुबह पढ़ेंगे बच्चे कुरान। ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की होगी तैयारी। तो दरगाह के बाहर सीसीटीवी लगाने का भी निर्णय। हल्द्वानी में पुलिस मोबाइल रिकवरी सेल की बड़ी कार्रवाई। टीम ने 346 मोबाइल किए रिकवर। एसएसपी पंकज भट्ट ने मोबाइल धारकों को सौंपे मोबाइल। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर उत्तराखंड में संकल्प दिवस की धूम है। राज्य की जनता भी धामी सरकार के लिए गए फैसलों से खुश है, तो वही नन्हे मुन्ने बच्चे भी बड़े होकर पुष्कर सिंह धामी जैसा बनने का सपना देख रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने जीवन के 48वें साल में प्रवेश किया है। अपने जन्मदिन पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रभु शिव से प्रदेश की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। तो वहीं जनता ने कहा कि राज्य के धाकड़ धामी ने उत्तराखंड के लिए जो फैसले लिए हैं वह सराहनीय है। उत्तराखंड में संकल्प दिवस की धूम। उत्तराखंड के सीएम धामी का है जन्मदिन। सीएम धामी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं। संकल्प दिवस के रूप में मनाया जा रहा जन्मदिन। धाकड़ धामी ने लिए कई अहम फैसले। फ्लावर नहीं फायर भी है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में संकल्प दिवस की धूम है। शुक्रवार का दिन उत्तराखंड के सीएम के जन्मदिन के नाम है। ऐसा इसलिए कि सूबे के मुखिया ने अपना जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में और जनहित में मनाना तय किया है। सही में राज्य के विकास और जनता के हितों की रक्षा में सीएम धामी ने जो किया है वह सब अपने आप में अनूठा है। राज्य की धाकड़ धामी सरकार ने जो फैसले लिए उनकी जनता बढ़ चढ़कर सराहना कर रही है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार समान नागरिक कानून की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने संकल्प पत्र के अनुसार वर्ष में 3 गैस सिलेंडर देने के लिए 55 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। सफाई मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन किया है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन भी बढ़ाकर 1500 रुपए की गई है। अब परिवार में पति पत्नी दोनों को इसका लाभ मिलेगा और सरकार की इन सभी उपलब्धियों की एक तरफ जहां जनता सराहना कर रही है, वहीं उत्तराखंड के बच्चे भी बड़े होकर धामी जैसा बनने की बात कर रहे हैं और जनता कह रही है कि पुष्कर सिंह धामी फ्लावर नहीं फायर भी हैं। पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन के अवसर पर आज हमने हॉस्पिटल में
गरीबों को फल वितरण कराए, वृक्ष रोपण भी किया है। सर सर्वप्रथम मैं तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके दीर्घ आयु की कामनाएं करता हूं। निश्चित रूप से युवा प्रदेश है, युवा उत्तराखंड, युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। युवा मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर रोक लगा रहे हैं, युवाओं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। बाकी जो स्मार्ट सिटी उनका जो थीम है, हर स्मार्ट सिटी हो उस मॉडल पे वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बड़े होकर उनके जैसा बनना चाहता हूं। जनता के बीच में पहुंचाने के लिए घर घर संपर्क अभियान कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे देश के युवा मुख्यमंत्री और आगे इतना कार्य कर रहे हैं कि आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्म दिवस है। उस उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिस रूप से मैं भी अपने गली, अपने कस्बा, अपने शक्ति फार्म गाँव को स्वच्छ रखूंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी बड़े होकर पुष्कर सिंह धामी जी जैसा बनना चाहता हूँ। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता से मिले स्नेह को देखते हुए 48वां जन्मदिन संकल्प दिवस के रूप में मनाने की सोची और धामी ने प्रदेशवासियों से मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त किया। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रभु शिव से प्रदेश की उन्नति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाया जाएगा। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। टपकेश्वर महादेव में आकर उनका आशीर्वाद लिया है और यह संकल्प भी लिया है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा उस समय हम हर क्षेत्र में, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए एक परिकल्पना की है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। टपकेश्वर महादेव हमारी इस 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं भगवान हम सब की बुद्धि विवेक बनाकर रखें, हर प्रकार की जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उन सबको दूर करें। पूरे प्रदेश की हमारी तरक्की हो, हर प्रकार से हमारा प्रदेश खुशहाल हो, सबके चेहरों पर खुशी हो, सबको हर हाथ को काम हो। इसी कामना के साथ आज ये संकल्प हम लोगों ने लिया है और साथ ही साथ कि नशा मुक्त उत्तराखंड हो। धाकड़ धामी उत्तराखंड के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जनता को धामी का लगातार भ्रष्टाचार पर प्रहार कर युवाओं को रोजगार देना, आपदा स्लो का खुद जाकर जायजा लेना और जन सरोकार के हित में फैसले लेना भा रहा है। वहीं अस्पतालों का औचक निरीक्षण करना बहुत ही पसंद आ रहा है। जनता के मुताबिक उत्तराखंड के सीएम प्रदेश के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। जनता सीएम द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ करते करते नहीं थक रही है। A1 टीवी के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन पर हर्ष और उल्लास देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं समेत जनता में भी खुशी की लहर नजर आई। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी NIVH पहुंचे और दिव्यांग बच्चों के साथ केक काटकर अपना खास दिन मनाया। बता दें कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर संकल्प दिवस की धूम छाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हर वर्ष NIVH आकर बच्चों के साथ समय बिताते हैं। इन बच्चों को देखकर खुद मुख्यमंत्री को भी प्रेरणा मिलती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता को संदेश दिया है कि सबको मिलकर इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए। में जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उन बच्चों के बीच में आकर जहां हमें स्वयं को भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान ने सभी प्रकार की
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रखा हुआ है। तो हमें ऐसे जो बच्चे छूट गए हैं, पीछे रह गए हैं, समाज का जो भी वर्ग पीछे रह गया है, उन सभी को आगे लाने के लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए, हम सबको प्रयास करना चाहिए। और यहाँ आकर एक आत्मिक सुख और एक शांति मिलता है कि हम इन बच्चों के बीच में आए हैं, और यहाँ पर आने से एक काम करने की हमको प्रेरणा भी मिलती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकल्प दिवस के अवसर पर देहरादून में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है और उत्तराखंड की जनता से किए वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड के विकास के लिए पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस पर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के लिए आभार व्यक्त किया। सभी का धन्यवाद करता हूँ, उत्तराखंड की देवप्रिय जनता का धन्यवाद करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री अमित शाह जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, कि उन्होंने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को अवसर दिया और उत्तराखंड की देवप्रिय जनता का जिन्होंने हम लोगों को पुनः यहाँ पर काम करने का अवसर दिया है। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से पूरी तरह से समाप्त करेंगे, उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से देवभूमि को मुक्त करेंगे, देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएँ, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है उनके लिए अभी हमने फैसले लिए हैं, वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आगे चलकर सब लोग अपनी परीक्षाएं जो अभी 7,000 परीक्षाएँ होंगी, उन परीक्षाओं की तैयारी करें और भविष्य में उनको सारी परीक्षाएं निष्पक्ष और बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से होंगी, उनको कोई संशय करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमा द्वार देहरादून में आईटीबीपी द्वारा संकल्प दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने छात्रों एवं जवानों के बीच केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान धामी ने कहा कि सेना एवं विद्यार्थियों से जुड़े कार्यक्रम हमेशा नई ऊर्जा देते हैं। अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है और हमारे जवान देश की सुरक्षा को लेकर हर क्षण सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। सैनिकों एवं उनके परिवारों का जीवन हमेशा ही संघर्ष भरा रहता है और हमारी सेना एवं अर्धसैनिक बलों का इतिहास हमेशा से ही शौर्य और पराक्रम का रहा है। देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध विकास की बैठक ली, जिसमें सभी दुग्ध समितियों के अध्यक्षों के साथ अधिकारी मौजूद रहे, जहां छोटे पशुपालकों को फायदा पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दुग्ध समितियों का कई जगह ग्राफ गिरा है, जिसमें भूसा की कीमत बढ़ना मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि सोसाइटीज को मजबूत करने के लिए इस बैठक को बुलाया गया है, ताकि छोटे पशुपालक जो सोसाइटी से जुड़े हुए हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पशुपालकों को फायदा पहुंचाने के लिए बीते 1 महीने में 2 रुपए का रेट बढ़ाया गया है और जहां दुग्ध सोसाइटीज नुकसान में हैं, वहां रेट नहीं बढ़ाया गया। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां पुलिस मोबाइल रिकवरी सेल की टीम ने 346 मोबाइल रिकवर किए, जिनकी कीमत करीब 48 लाख रुपए बताई जा रही है। एसएसपी पंकज भट्ट ने मोबाइल धारकों को उनके मोबाइल सौंपे और बताया कि 1 जनवरी 2022 से अब तक 1098 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। यह मोबाइल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात सहित कई प्रदेशों से रिकवर किए गए हैं। एक ही बार दिखाओगे सर? एक मिनट, एक आध महिला को बुला, एक मिनट सर, थोड़ा ऐसी रहेगा, हाइट का फायदा है। तो सेल के द्वारा अभी तक लगातार जनवरी से अभी तक बहुत अच्छा कार्य किया गया और इस बार इन्होंने टोटल लगभग 48 लाख के मोबाइल रिकवर किए हैं और जनवरी से अभी तक 1.5 करोड़ से ऊपर के मोबाइल रिकवर हो चुके हैं। इसमें गुजरात से, बंगाल से भी मोबाइल रिकवर करके लाया गया है। इस सेल के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, इसके लिए मेरे द्वारा 5,000 रुपये का नकद इनाम इनको दिया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सेल ऐसे ही सुचारू रूप से कार्य। रुड़की के आरसीई कॉलेज में शुक्रवार को जयपुर की मोटिवेशनल स्पीकर शिखर
प्रजापति ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया। इस दौरान शिखर ने अपनी स्पीच से छात्र छात्राओं का दिल जीत लिया। उन्होंने छात्रों को जिंदगी जीने के साथ साथ पढ़ाई के गुण भी बताए। उन्होंने बताया कि हर इंसान के अंदर यूनिक टैलेंट होता है जिसके जरिए वह दुनिया में नाम कमा सकता है, बस जरूरत है उसको पहचानने की। उन्होंने कहा कि आज के युवा अपने दिमाग को कई जगह बांट लेते हैं जिससे वह भटक जाते हैं। यदि माइंडसेट करके एक दिशा में आगे बढ़ा जाए तो यकीनन मंजिल आपके कदमों में होगी। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को भविष्य संवारने के कई गुण बताए। बोर्ड लगे थे बड़े बड़े, हम बोलते कुछ तुम सुनते कुछ। आज आरसीए में जो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि लाइफ में हम लोगों को सफलता किस तरीके से मिल सकती है, अपने गोल्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम जिंदगी में अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें सबको साथ में लेके चलना होगा। अगर हम सबको साथ में लेके चलेंगे तो हम लाइफ में कितना भी आगे बढ़ सकते हैं और हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने हर किसी को यूनिक टैलेंट्स दिए। तो आज हम लोग इसी बारे में बात कर रहे हैं कि वी आर बॉर्न टू विन, जीतने के लिए दोस्तों पैदा हुए हैं। सर मेरा एक्सपीरियंस लगभग 18 साल का है और पूरे हिंदुस्तान में मेरे सेशंस होते हैं। जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, लगभग सभी तरह के जाता हूं मैं। और रीज़न ये है मेरा इस इंडस्ट्री में आने का कि मैक्सिमम लोग दूसरों को डीमोटिवेट कर रहे हैं। कोई कुछ करना चाहता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने सेशन में बता रहा था कि लैग पुलिंग पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगों का, टांग खिंचाई करते हैं, खुद कुछ करते नहीं लोग, और दूसरों जो कुछ करना चाहते हैं उनको बोलते हैं तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक यही रीज़न है मेरा इस इंडस्ट्री में आने का। प्रोग्राम है दैट इज़ द ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर बीटेक फर्स्ट ईयर और बी फार्मा की जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। हमने कोशिश की उन बच्चों को जो घर छोड़ के आए उनको अपनापन सा महसूस हो, इसलिए हमने 4 दिन का प्रोग्राम रखा है जिसमें हम कई तरह के एक्सपर्ट स्पीकर्स को बुलाएं जो न केवल उनके टेक्निकल स्किल को इनहेंस करा और बल्कि उनके लाइफ के जो स्किल्स हैं उनको भी मोटिवेट किया है। आज सुबह जो हमारी स्पीकर थी शिवा सोनिया गर्ग, चेयरमैन CII, उसके बाद मुनीश्वर जी, ये CEO सिलिकॉम, वो दिल्ली से आए, उसके बाद शिखर प्रजापति जी, और उसके बाद कल भी हमारे अच्छे स्पीकर आ रहे हैं और कल भी थे। तो टोटली हमने 4 दिन बच्चों को इस तरह से इंगेज किया है कि बच्चे समझ जाएँ कि उन्हें 4 साल में इस कॉलेज से क्या मिलना है। ऋषिकेश स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी की। इस दौरान एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर भ्रूण लिंग जांच कराने आई महिला का मामला सामने आया है। हालांकि यह जानकारी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक ने खुद स्वास्थ्य विभाग की टीम को दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम जल्द ही संबंधित महिला से संपर्क कर उसकी काउंसलिंग करेगी। कोटद्वार में हत्या की आशंका को लेकर मृतक के परिजनों ने कोतवाली में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चे हादसे का शिकार नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। परिजनों ने को आश्वासन दिया है पुलिस ने कि हर पहलू पर जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें 9 सितंबर को 3 बच्चे सुबह 5 बजे स्कूटी से सिद्ध बलि मंदिर की ओर गए थे, लेकिन देर शाम तक वह घर नहीं लौटे और नदी किनारे तीनों बच्चों के शव दिखाई दिए थे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।